माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शूटर संजय माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर प्रहार। कहां गई कानून का राज स्थापित करने वाली जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार। पहले माफिया अतीक और अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हत्या, तो वहीं मुख्तार के शूटर का भरी कोर्ट में छलनी हुआ सीना। बदमाशों का दुस्साहस देखकर न्याय करने बैठे जज साहब का भी छूट गया पसीना। अपनी कानूनी विफलता पर भी ढोल पीट रही योगी सरकार। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिट सका यूपी से गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार। पहले अतीक और अशरफ को पत्रकार बनकर आए हमलावरों ने ठिकाने लगाया। अब वकील का भेष बदलकर यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा को कोर्ट के भीतर उड़ाया। दरअसल बीते 7 जून बुधवार को लखनऊ कोर्ट के भीतर कुख्यात अपराधी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को वकील बनकर पहुंचे बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। भरी कोर्ट में यूपी पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर बदमाशों ने जज साहब के सामने संजीव जीवा के सीने में 6 गोलियां दाग दी। डर के मारे जज साहब भी कुर्सी के पीछे छिप गए। आलम यह था कि न्याय की मंदिर में बदमाश 357 बोर की मैग्नम अल्फा रिवाल्वर लेकर सरेआम संजीव जीवा पर फायरिंग कर रहे थे। जुर्म की दुनिया में संजीव जीवा खौफनाक नाम था। उसकी हत्या वैसे हुई जैसे वो लोगों की किया करता था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संजीव जीवा और संजय माहेश्वरी अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले एक कंपाउंडर था। संजीव 90 की दशक में मुजफ्फरनगर में एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। वो दवाखाना चलाने वाला खुद झोला छाप डॉक्टर था। पैसा कमाने की ललक में उसने एक दिन अपने ही मालिक को अगवा कर लिया और बड़ी फिरौती की मांग की। तो चलिए आपको बताते हैं कि संजीव जीवा की क्राइम कुंडली क्या है। संजीव जीवा सन 1992 में कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की, जिसने उसे रातों रात अपराध की दुनिया में मशहूर कर दिया। इसके बाद फरवरी 1997 को उसका नाम भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया। उसके बाद उसका खौफ पूरे पश्चिमी यूपी में हो गया। जरायम में बढ़ते कदम को देखते हुए उसे हरिद्वार के कुख्यात नाजिम ने अपने गैंग में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद वो सत्येंद्र बरनाला के गैंग में शामिल हुआ, पर दिल में अपना गैंग बनाने की तड़प उसे किसी के साथ रहने नहीं दे रही थी। अचानक उसका नाम फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया। गैंगस्टर संजीव जीवा माहेश्वरी ने 10 फरवरी 1997 में फर्रुखाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर जराइम की दुनिया में कदम रखा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड को 90 के दशक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक नेता थे, कवि थे और जनता पर गहरी पकड़ रखते थे। इन सारी बातों की वजह से वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत खास थे, वकील भी थे और राम मंदिर आंदोलन में अपनी खासियत का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल भी किया था। पार्टी में इन सब वजहों से उनका कद बहुत तेजी से बढ़ गया और गेस्ट हाउस कांड के बाद तो सरकार में सहयोगी बसपा के लिए ब्रह्मदत्त एक फेमिलियर चेहरा बन गए। पर उस समय जब कोई कुर्सी पर बैठता तो पहले से मौजूद किसी को जगह छोड़नी पड़ती थी। कहा जाता है कि कुछ लोगों को द्विवेदी से भी यही डर लगा कि कहीं उनके लिए कुर्सी खाली करनी न पड़ जाए। 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त अपने घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। बाहर निकलते समय बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर गोलियां चला दी। आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मंत्री की हत्या करने के बाद संजीव जीवा का नाम पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। यहीं से उसकी कुख्यात मुन्ना बजरंगी से नजदीकियां बढ़ गई। 2005 में गाजीपुर के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित 6 लोगों की हत्या में पुलिस ने बजरंगी और जीवा को आरोपी बनाया था। मुख्तार अंसारी का राइट हैंड संजीव माहेश्वरी जीवा का पश्चिमी यूपी में बड़ा खौफ था। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद वो बड़ा डॉन बनना चाहता था। पश्चिमी यूपी में संजीव जीवा का ऐसा खौफ था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। वो फिलहाल जेल के अंदर सजा काट रहा था, लेकिन उसके नाम पर लोग अब भी डरते थे।
बुधवार को जब संजीव जीवा के लखनऊ कोर्ट में मारे जाने की सूचना पश्चिमी यूपी के लोगों को लगी तो उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली। चर्चित विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी जीवा का नाम सामने आया था। जीवा ने उस दिन विधायक की कार की बोनट पर चढ़कर AK-47 चलाई थी। इस बात की कई दिनों तक चर्चा थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इसमें से 17 मामलों में जीवा बरी था। उसकी गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य थे। वही संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने का आरोप लगा करता था। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी। जेल के सलाखों के पीछे रहते बजरंगी और जीवा ने पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड की संपत्तियों पर अपनी नजरें टिका दी थी। उनकी दखल अंदाजी सुशील मुझ को रास नहीं आई। उसकी वजह से जीवा और मुझ में गैंगवार छिड़ गई। हरिद्वार में परिवहन डिपो के पास की बेशकीमती जमीन को लेकर आपसी अदावत इतनी बढ़ी कि कई लोगों की हत्या कर दी गई। साल 2018 में बागपत जेल के अंदर कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद संजीव जीवा माहेश्वरी को बड़ा झटका लगा था। बताया जाता है कि वो पूर्व मंत्री द्विवेदी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था। ऐसी कई कहानियां और किस्से हैं जो संजीव जीवा के अपराध से जुड़े हैं। हाल ही में एसटीएफ ने उत्तराखंड के टॉप 50 बदमाशों की सूची तैयार की थी, जिस सूची में जीवा का नाम भी था। जीवा के कई गुर्गे भी बदमाशों के नाम की सूची में शामिल हैं, लेकिन संजीव जीवा की हत्या पर अभियोगी पुलिस पर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले बदमाशों ने न्यूज रिपोर्टर बनकर अतीक और अशरफ को अब वकील बनकर संजीव माहेश्वरी जीवा को भरी कोर्ट के भीतर गोलियों से भूनकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। कहने को तो जीवा कुख्यात अपराधी था ही, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन और कोर्ट के भीतर जज के सामने इस प्रकार का दुस्साहस यूपी की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।